हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सब कोरोना काल में बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। और कोरोना काल के नियमों का सरकार द्वारा जो नियम दिए गए हैं, कृपया करके उनका पालन ज़रूर करें। तो हम कुछ समय से जीके की सीरीज़ लेके आ रहे हैं, स्पेशल फॉर डिफेंस, जो आर्मी के बच्चे हैं, एसएससी जीडी के बच्चे हैं, उन सब के लिए। तो कुछ जीके के कुछ क्वेश्चंस मैं हर दिन लेके आता हूँ जो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिहाजे से, बहुत ही ज़्यादा आने की संभावना उनकी होती है। और ये सब सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं। तो देरी ना करते हुए आज हम जो काम करेंगे वो 2 टॉपिक पे काम करेंगे। पहला जो टॉपिक है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं वो है आपका मानव रोग और उससे संबंधित प्रभावित जो अंग है, यानी किस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मैं सुनील कुमार। ज़्यादा अपडेट के लिए आप मेरे से इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जो पहला क्वेश्चन वो ये है कि मलेरिया, तिल्ली, मलेरिया जो है वो किस किस को प्रभावित करता है। तो एक तो तिल्ली और दूसरा है आरबीसी। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं को आरबीसी कहते हैं। जो तिल्ली है ये इसको बोला जाता है इंग्लिश साइंटिफिक भाषा में स्प्लीन। इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है स्प्लीन। और दूसरा कौन सा है आपका आरबीसी यानी रेड ब्लड कैपिलरीज होता है। और ये भी याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी का आपसे जीवन काल पूछे तो 120 दिन, लगभग 120 दिन इसका जीवन काल होता है। फिर एक क्वेश्चन आपसे कभी कभी डब्ल्यूबीसी से पूछ लिया जाता है, वाइट ब्लड कैपिलरीज। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछते हैं आपसे तो उन्हें अप्रोक्सीमेटली 4:5 डेज इसका जो होता है वो जीवन काल होता है। इस क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। अगला जो क्वेश्चन है वो है पायरिया जो रोग है, पायरिया जो रोग है वो किसको प्रभावित करता है। तो मसूड़ों को प्रभावित करता है। पायरिया मसूड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक छोटी सी ज्ञानवर्धक बात बताता हूँ कि जो आपके दांत होते हैं, दांत, अगर आपसे उनसे पूछा जाए कि उनका नेचुरल कलर कैसा होता है, तो उनका नेचुरल जो कलर होता है वो याद रखना आपको हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। दांत कभी कंप्लीटली वाइट नहीं होता, हल्का पीला ज़रूर होता है, याद रखना है। तो जो आपका पायरिया है ये रोग मसूड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है सोने की बीमारी। कैसा रोग है? एक दिमागी रोग है। कैसा रोग है? दिमागी रोग है। उसके बाद पेचिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पेचिस जो है वो किसको प्रभावित करता है? हमारी आंत को प्रभावित करता है। पेचिस आंत को प्रभावित करने वाले 2-3 रोग है, जैसे कि तो पेचिस है। एक हम आगे पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, जैसे कि एक हैजा है, एक टाइफाइड है। ये सारे के सारे किसको प्रभावित करते हैं? हमारी आंत को। तो आंत को प्रभावित करने वाले रोग हुए आपके एक तो पेचिस, एक हैजा, एक टाइफाइड। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टीबी है ये किसको प्रभावित करता है। तो टीबी जो है फेफड़ों को प्रभावित करता है। अक्सर आपने सुना होगा, सरकार द्वारा गाइडलाइन दी जाती है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 वीक्स यानी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो उसे अपना टीबी से संबंधित जो है चेकअप कराना चाहिए। तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको खांसी आएगी, ये उसका सबसे पहला सिम्टम है। तो ये याद रखना है कि जो अक्षय रोग है वो फेफड़ों को प्रभावित करता है, यानी टीबी रोग। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टीबी डे है वो कब मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि दिस वन इज़ 24 मार्च, यानी ये 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी रोग। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि डिप्थीरिया रोग में श्वास नली प्रभावित होती है। डिप्थीरिया रोग जो है उसके अंदर कौन सी नली प्रभावित होती है? तो श्वास नली प्रभावित होती है डिप्थीरिया रोग में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जो सिफिलिस रोग है वो किस अंग को प्रभावित करता है। तो याद रखना जनन अंग को प्रभावित करता है ये। तो ये जो रोग है, एक बार क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड ये आया था कि जो सिफिलिस रोग है ये किसकी बीमारी है, मतलब है कि ये मेल की बीमारी है या फीमेल की बीमारी है। तो ये फीमेल की बीमारी है, याद रखना। जो सिफिलिस जो रोग है ये फीमेल की बीमारी है।
और ये जनन अंग को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एड्स जो है वो हमारी एड्स जो है किसको प्रभावित करता है, तो जो प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है उसको एड्स प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना एड्स दिवस प्रत्येक साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका कि डेंगू बुखार डेंगू बुखार किसे प्रभावित करता है, तो जो डेंगू जो बुखार है वो हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है। डेंगू जो बुखार है वो पूरे शरीर को प्रभावित करता है, ये आपको याद रखनी है सारी की सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेचक, खसरा और छोटी माता। चेचक, खसरा और छोटी माता ये तीनों भी हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। तो ये देखो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो यहाँ जो जिक्र है डेंगू का, उसके बाद चेचक, खसरा और छोटी माता, ये चारों जो रोग हैं पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से बताए मैंने, आपको कोशिश करनी है मेरे साथ साथ याद करने की। आप इस चीज़ को रिपीट करोगे दिमाग में, मन मन बोलोगे तो याद हो जाएगा। पहला डेंगू बुखार, दूसरा चेचक, उसके बाद खसरा और फिर आपका छोटी माता। ये आपके पूरे शरीर को प्रभावित करने वाले रोग हैं। नेक्स्ट ट्रैकोमा। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किससे संबंधित है, आँखों से। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा आँखों से संबंधित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो है थैलेसीमिया बीमारी किसको प्रभावित करती है, तो थैलेसीमिया जो बीमारी है वो खून को प्रभावित करती है। किसे प्रभावित करती है, खून को। नेक्स्ट है पीलिया किसे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीपीसी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन एनटीपीसी में। तो पीलिया जो है हमारे किस अंग को प्रभावित करता है पीलिया, तो पीलिया हमारे यकृत को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं। हर्पीज रोग में त्वचा प्रभावित होती है। जो हर्पीज जो रोग है उसमें क्या प्रभावित होता है आपका, हर्पीज रोग में आपकी त्वचा प्रभावित होती है। तो ये आपको याद रखना है, हर्पीज रोग में त्वचा, पीलिया में यकृत। नेक्स्ट है रेबीज हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये भी आपको याद रखनी है बात, ठीक है। उसके बाद है मेनिंजाइटिस जो है वो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस एक सोनिक बीमारी थी, उसने वो भी मस्तिष्क को प्रभावित करती थी, और जो मेनिंजाइटिस है वो भी हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा जो सेकंड जो टॉपिक है वो है भारत में सर्वोच्च प्रथम क्या क्या चीज़ें हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आर्मी में और एसएससीजीडी में बहुत मैक्सिमम तौर पे पूछे जाएंगे आपसे, और बाकी नॉन टेक्निकल कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर ये पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हम बढ़ते हैं। सबसे पहले सर्वोच्च जो सम्मान है वो कौन सा है, भारत रत्न। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, 1954 में हुई थी, 1954 में हुई थी भारत रत्न की शुरुआत। उसके बाद जो है भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान पूछे तो परमवीर है, परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र जो है युद्ध काल में दिया जाता है। अशोक चक्र भी है पर ये शांति काल में दिया जाता है, दोनों ही ध्यान रखने हैं। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान पूछे तो 2 हैं, पहला परमवीर चक्र, दूसरा है आपका अशोक चक्र। परमवीर चक्र जो है वो युद्ध काल में दिया जाता है, अशोक चक्र शांति काल में दिया जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गोडविन ऑस्टिन, कभी कभी K2 लिखा मिलता है, तो वो भी एक ही बात है, गोडविन ऑस्टिन या K2, आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद है आपका अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो भारत में सबसे ऊंचा जो झरना है वो जोंग या गरसप्पा इसको बोलते हैं, और ये जो है आपका कर्नाटक में पड़ता है, जोंग या गरसप्पा यानी कर्नाटक में।
उसके बाद सबसे बड़ा जो झरना है वो कौन सा है? चित्रकूट। सबसे बड़ा झरना चित्रकूट है। सबसे बड़ा झरना कौन सा है आपका? सबसे बड़ा जो झरना है आपका वो है चित्रकूट, बस्तर में पड़ता है। सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो थार मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो थार है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंडिया से रिलेटेड है। सबसे फिर ऊंचा बांध पूछा जाए तो ऊंचा जो बांध है वो टिहरी बांध है। कौन सा है ये? उसमें ऊंचा बांध टिहरी बांध। फिर सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो आपको बताना है हीराकुंड। सबसे लंबा बांध अगर पूछा जाए तो आपको बताना है हीराकुंड। सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो आपको बतानी है गंगा नदी। सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछी जाए तो आपको बतानी जो है वो बतानी है गंगा नदी। गंगा नदी को जो है 2008 में जो है राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। उसके बाद है सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो झील है वो चिल्का झील है। और याद रखना जो चिल्का झील है ये आपकी उड़ीसा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि मीठा पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो वुलर झील है। और अगर आपसे मैं बात करूं तो जो वुलर जो झील पड़ती है वो पड़ती है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में। सर्वाधिक जो ठंडा स्थान है वो ठंडा जो स्थान है वो है द्रास यानी लद्दाख में पड़ता है आपका। सब सर्वाधिक जो ठंडा स्थान है वो पड़ता है द्रास यानी लद्दाख में। सबसे बड़ा अगर आपसे ग्लेशियर पूछे तो बताना आपको सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा अगर आपसे ग्लेशियर पूछे तो बताना आपको सियाचिन ग्लेशियर। फिर उसके बाद है सबसे ऊंची मूर्ति पूछे तो बताना आपको गोमेश्वर की मूर्ति है जो कि आपकी कर्नाटक में पड़ती है। गोमेश्वर की मूर्ति, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखनी है आपको ये बात। सबसे बड़ा गुंबद पूछा जाए आपसे तो सबसे बड़ा जो गुंबद है वो गोल गुंबद है, बीजापुर में पड़ता है, ये भी कर्नाटक में पड़ता है। तो ऊंची मूर्ति पूछे तो गोमेश्वर कर्नाटक में, बड़ा गुंबद पूछे गोल गुंबद बीजापुर, ये भी कर्नाटक में। कभी कभी आपसे पूछा गोल गुंबद कहाँ है, वहाँ कर्नाटक नहीं होता, बीजापुर होता है। कभी कभी पूछता गोल गुंबद कहाँ है, वहाँ बीजापुर नहीं होता, कौन होता है, वहाँ कौन सा होता है? कर्नाटक। ये आपको याद रखना है। उसके बाद है सबसे बड़ी मस्जिद आपसे पूछे, जामा मस्जिद है और ये जो आपकी पड़ती है ये आपकी पड़ती है दिल्ली में। और मैं आपको जानने के लिए बता दूं कि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी 1912 में बनी थी। इससे पहले भारत की राजधानी जो थी वो थी कोलकाता। इससे पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? कोलकाता। तो ये आपको याद रखनी है बातें। सबसे बड़ा जो गिरजाघर है वो था सेंट कैथेड्रल, गोवा में। सबसे बड़ा जो गिरजाघर था सेंट कैथेड्रल, वो गोवा में। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर में पड़ता है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में पड़ता है। ऑन एन आइडिया लगभग ये 1300 मीटर लंबा होता है। 1300 मीटर। कभी कभी किसी बुक में 1500 मीटर भी लिखा मिलता है, तो ऑन एन आइडिया 1300 मीटर होता है। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से चलता है, ये भी आपको याद रखनी है बातें। सबसे लंबा नदी ब्रिज पूछे तो आपको याद रखना महात्मा गांधी सेतु। कौन सा है सबसे लंबा नदी ब्रिज? एक तो ब्रिज होता है, एक पुल होता है, दोनों में फ़र्क होता है। तो पुल अलग होता है, ब्रिज अलग होता है। तो यहाँ जो जिक्र किया गया है, यहाँ जो जिक्र किया गया है वो जो किया गया है ब्रिज का जिक्र किया है। तो सबसे लंबा नदी जो ब्रिज है वो है महात्मा गांधी सेतु। कहाँ पड़ता है? पटना में, गंगा नदी के किनारे। ठीक है। उसके बाद है कि सबसे लंबा गलियारा अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है रामेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। सबसे लंबा जो गलियारा अगर आपसे पूछे तो रामेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। यही क्वेश्चन सेम एज दैट एनटीपीसी में आया था कि रामेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है। तो रामेश्वर जो मंदिर है वो तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। और ऑन एन आइडिया जो गुजरात की जो सीमा रेखा है वो लगभग 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर है। जो समुद्री तट से जो मिल रही है उसका जिक्र है, ये तो 1600 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है कि सबसे ऊंचा एयरपोर्ट, तो सबसे ऊंचा जो एयरपोर्ट है वो लेह एयरपोर्ट है, लद्दाख, लेह एयरपोर्ट यानी लद्दाख में पड़ता है। सबसे ऊंची नहर का जिक्र किया जाए तो सबसे ऊंची जो नहर है वो पड़ती है आपकी इंदिरा, लंबी नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर है, और ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा, जो राजस्थान है उसके अंदर सबसे ज़्यादा सिंचाई का काम करती है। तो सबसे लंबी जो नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन, उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चंस को याद करेंगे। वीडियो को 2 से 3 बार देखकर इन चीज़ों को अपना पक्का करेंगे और ज़रूर आपको यहाँ से एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो मैं सुनील कुमार, आज के लिए इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे नंबर, जो मैं नंबर स्टार्टिंग में आपको दिया था 9813371283, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉलिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ से आपको अपने डायरेक्ट जवाब मिल जाएंगे, कोई अपडेट हो, कोई जानकारी चाहिए हो तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम एक नई वीडियोज़ के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।